को बाप समान बनने की स्मृति दिला रहे हैं और बाप समान बनने वाले बच्चे औरों को आप समान बनाएं। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को रूहानी मिलिट्री कहकर उस मिलिट्री के अनेक उदाहरण देकर हमें एवर रेडी और अचानक बनने की आज्ञा स्वरूप बना रही है। बाबा के यज्ञ में कोई कार्य चल रहा है और मुझ बच्चे को उसके लिए समय नहीं है या मैं उसमें सहयोगी नहीं बन रहा, ये देह अभिमान की निशानी है। कहीं भी कोई कार्य हो बाबा का, उसके लिए अपना तन मन धन उपस्थिति गुण योग्यता ऑफर करके लगाने वाले बच्चे देही अभिमानी बच्चे और बाप के पसंद बच्चे बनते हैं। बाबा ने कहा सेवा में विकास न होने का कारण क्या है? तो बाबा ने आज 2 कारण बताए। पहला कारण बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरा कारण बहुत बड़ा है। पहला कारण है अनबन। अनबन होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, पुरुषार्थ अलग अलग होता है, तो अनबन हो जाती है। लेकिन दूसरा जो कारण है वो बहुत जबरदस्त है, वो है देह अभिमान। देह अभिमान हमें सत्य और असत्य को जानने नहीं देता, जरूरत और बेजरूरत के डिस्टिंक्शन को करने नहीं देता और हम असाधारण अलौकिक से लौकिक साधारण और देह अभिमान में आ जाते, जिसके कारण हमारे द्वारा बाबा सेवा नहीं करा पाता। बाबा का कार्य तो होता रहता है, यज्ञ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हमारा विकास इस देह अभिमान के कारण रुक जाता है। बाबा कहते इन सबका मूल कारण है बाबा की रेस्पेक्ट ना करना। ये देह अभिमान यदि हमारा नहीं जा रहा, उसका कारण है बाबा को रिगार्ड नहीं करते। बाबा का रिगार्ड करना माना बाबा ने कहा और तुरंत उसको प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से करना, तो देह अभिमान खत्म हो जाता है। सर्दी गर्मी जरूरत ऊंचा नीचा मेरा तेरा ये सब समाप्त हो जाता है और हम बाप समान बनकर अनेक आत्माओं को आप समान बना देते। आज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने विज्ञान पर आध्यात्म की विजय को लेकर कही है। बाबा कहते कंप्यूटर है माइट, लेकिन इस माइट की शक्ति क्या है? लाइट। कंप्यूटर की माइट तभी कार्य करती है जब वो लाइट से चार्ज होता है। अगर वो चार्ज नहीं होगा लाइट से तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। एक तो ये जो विज्ञान के चमत्कार हैं, ये बिना साइलेंस के, बिना आध्यात्म की गहराई में गए हुए अन्वेषण नहीं होते। तो ये अन्वेषण हुए हैं साइलेंस से। तो आप बच्चों को ऐसे साइलेंस का महत्व समझकर ज्ञान के साथ साथ अपनी सूक्ष्म आंतरिक साइलेंस की पावर को बढ़ाते जाना है। तब ये देह अभिमान खत्म होगा और तब बाबा की आदेश संदेश इशारे अनुभूति अभिव्यक्ति हमको समझ में आएगी, सुनाई देगी और हम उसमें जुड़कर कम वक्त में अधिक लाभ अपने को और सबको दे सकेंगे। तो आज बाबा ने हमारी कठोर बैड हैबिट देह अभिमान को अनेक रीति से खत्म करने की विधि योजना बताई है। सुनेंगे बड़े ध्यान से बाबा के महावाक्य और संगम युग पर अनेक विकर्मों से बचने के लिए उनको दृढ़ धारणा से पालना में लाएं।